नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। सर पहले मैं भी घबरा गया था कि कैंसर से आदमी मर जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद आपके सामने, मतलब सभी के सामने सबूत हूँ। 2 साल से जीवित हूँ, मतलब कैंसर से लड़ा हूँ सर। चाहे भगवान की कृपा समझ ली, चाहे बड़े को आशीर्वाद कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। आदमी स्वस्थ हो सकता है जैसे मैं स्वस्थ हूँ। कई बार मैं बताता हूँ, लेक्चर्स में भी बताता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तब बताता हूँ कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर लगभग 250 बीमारियों का समूह है। एक व्यक्ति के अंदर जो बीमारी हो रही है, जो कैंसर हो रहा है, वो दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक ही हिस्से के कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है, ठीक होने की संभावनाएं हो सकती हैं, या कितना लंबा इलाज चलेगा उस पर डिपेंड कर सकता है। जब भी 2020 में सर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा था, काफ़ी टाइम चल रहा था दर्द, 15-20 दिन पहले से। पेन किलर वगैरह खा लेता सर, 1-2 घंटे आराम मिलता था, फिर आराम, फिर दर्द पेट शुरू हो जाता था। एक डॉक्टर जे के भाटी आए स्टेशन रोड पे, मैं उनके पास गया, समय से मेडिसिन लेके आया, लेकिन उससे भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं शाम को सर उनके बाद फिर पहुंचा कि मुझे आपकी दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करके देखिए क्या दिक्कत है सर पेट में। सर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में उनके लीवर में गांठ दिखाई थी, तो फिर उसकी जांच कराई। फिर इसकी जांच राममूर्ति में करवाई थी, तो थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि हाँ इन्हें कैंसर की वो है, बीमारी है। हम लोगों को तो आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे किसी के। बड़ी वाली बेटी थी, बेटा था, सभी लोग रो रहे थे। हमें तो ये लग रहा था कि नाइलाज बीमारी है। एक डॉक्टर साहनी है सर, उनके पास भी गया मैं। उन्होंने कहा सर दिल्ली जाके आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो सर मैं, क्योंकि कोरोना चल रहा था सर, दिल्ली जाने में बहुत मुश्किल काम था। और सर मैं डेट भी दी दिल्ली में और देहरादून में पता कर रहा था, एक बहन रहती मेरी, तो दिल्ली में सर 2 महीने बाद की डेट दे रहे सर वो, कि 2 महीने बाद आप आइएगा, ट्रीटमेंट चालू करेंगे आपका। लेकिन सर एक रिलेशन में हमारे हैं, तो उन्होंने राय दी कि आप वहाँ पे डॉक्टर सर अभिषेक सर हैं गंगा सील में, उनसे मिलिए आप। तो सर वो खुद मुझे लेके गए वहाँ पे, अभिषेक सर से बात करी सर। तो उन्होंने सर मेरी बायोप्सी और FNAC वगैरह टेस्ट करवाए कुछ, तो सर उसमें कुछ उन्हें कन्फर्म हुआ सर कि कैंसर के लक्षण हैं। सर उन्होंने यह कहा कि आप चाहे दिल्ली जाएँ चाहे बॉम्बे, कहीं चले आइए आप, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा जो मैं मतलब दवाई चालू करूँगा, वही मतलब स्टार्टिंग लाइफ ऐसी रही। सर दिल्ली बॉम्बे सर मेरे लिए तो वाले मीडियम क्लास के आदमी लिए बहुत सर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, एक फैक्ट्री रहेगी सर उसमें, तो सर उसमें मुश्किल 12-13 हज़ार तो सब तनख्वाह मिलती सर। तो उसमें सर मैं दिल्ली और बॉम्बे सर जाना मेरे लिए बहुत कर रहा काम था। और दिल्ली में सर कीमो उन्होंने बताया कि सर हर 8 दिन बाद 15 दिन में जाना पड़ेगा आपके लिए। सर मेरे लिए जाना पड़ा दिक्कत, और घर की सर मैं ही अकेला कमाने वाला सर, बच्चे भी इतने मतलब होशियार नहीं है कि कहीं लेके मुझे भाग सकें। सर मैंने यही इलाज कराने की इच्छा समझा सर। फिर हम डॉक्टर साहब अभिषेक सर से मिले, तब उन्होंने लोगों को समझाया हम लोगों के लिए कि मतलब आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे। पित्त की थैली का कैंसर अच्छे कैंसरों में नहीं माना जाता है। ये ज़्यादातर पेशेंट्स में देर में पता चलता है, बहुत फैल चुका होता है और वापस लौट के आता है। फैली हुई बीमारी के साथ गॉल ब्लैडर का कैंसर जब भी होता है तो कुछ महीनों के ही जीवन की संभावनाएं बची रह जाती हैं। मुकेश पाल सिंह जी जब हमारे पास आए थे तो उनकी बीमारी काफ़ी बड़ी हुई थी। न केवल वो पित्त की थैली में थी, लीवर पे फैल गई थी और पेंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड तक को पकड़ रही थी। ये काफ़ी बड़ी गांठ थी और वो उनको बहुत दर्द करती थी, परेशान करती थी, खाने पीने में दिक्कत करती थी, भूख बहुत कम करती थी और शरीर बहुत कमज़ोर कर दिया। उनको उल्टियाँ बार बार आती थी, पीलिया उनका बढ़ता चला जा रहा था और ये सारी परेशानियाँ लेकर वो हमारे पास आए थे। ऐसे में जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत लंबे जीवन की संभावना नहीं रह जाती है। हमने उनको भी पूरी तरह से पहले हमने न्यूट्रिशन देने की कोशिश करी, शरीर को मजबूत करने की कोशिश करी और फिर हमने ध्यान दिया कि उनका कीमोथेरेपी हम शुरू करें।
कीमोथेरेपी शुरू होने के साथ उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बीमारी कम होनी शुरू हो गई। फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी के बाद जब हमने पेट स्कैन किया तो उनकी बीमारी काफ़ी कम हो गई थी। उनकी कंडीशन पहले से सुधर गई थी और फिर हमने डिसाइड किया कि उनको हम सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी पे सीधे ले सकते हैं। हर कीमोथेरेपी के साथ उनकी हालत सुधरती गई, परेशानियां कम होती गई। जहां लोग ये समझते हैं कि कीमोथेरेपी नुकसान पहुंचाती है, शरीर को कमज़ोर करती है, ज़्यादातर जैसे जैसे बीमारी कम होती है वैसे वैसे मरीज की हालत में सुधार आता हुआ देखा जाता है। मेरे बच्चे भी परेशान थे सर, लगता था कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक बातों से सर आधी बीमारी सही हो गई कुल मिला के समझ लीजिए। क्योंकि एक मेरे हिसाब से अगर बीमारी तो है ही सर, लेकिन डॉक्टर का जो सजेशन है सर बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है सर पेशेंट के लिए। अगर डॉक्टर सही एडवाइस दे तो आदमी ऑटोमेटिकली सही जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, हमने 2 साल में बहुत बुरे दिन काटे हैं, आप ये लगा लीजिए। सर समझ गए हम कौन किसका है, कोई किसी नहीं। बस सब समझ आ गया। मैं अपने बच्चे ही अपने काम आते हैं और कोई काम नहीं था मेरे हिसाब से। बेटे को भी काम पे लगा दिया था, पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई छुड़वा के उस बेचारे को काम पे लगाया था। फिर उसी से घर चलता था और थोड़ा बहुत कर्ज वगैरह लेके काम चलाते थे। फिलहाल अभी 1 साल से कोई इलाज नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है बिल्कुल। लगभग 4 लाइन ऑफ कीमोथेरेपी पूरी हुई है। जनवरी 2021 में वो हमारे पास आए थे और आज 2023 खत्म होने की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। इस दौरान में भी वो अपनी ड्यूटी करते रहे, जब उनकी कीमोथेरेपी चली उस समय भी और जब वो रुक गई उसके बाद भी वो पूरी तरह से फिट लगते हैं, अपने सारे काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। जहाँ पर उनको कुछ महीने की प्रोग्नोसिस बताई गई थी या समझी जा रही थी, मेहनत के साथ, उनके परिवार की मेहनत के साथ, सही समय पे सही इलाज के साथ आज वो पहले से बहुत बेहतर हैं, अपने सारे काम कर पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी बहुत लंबे समय तक बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे। सर डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको बताऊँ अभिषेक सर तो बहुत ही अच्छे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ अगर मुर्दे कान में बोल देंगे ना सर मुर्दा भी सर एक बार सांस लेने लगा सर। नहीं, हम लोगों को तो बहुत प्यार से समझाते थे, वो बुला के समझाते थे, करते थे, बहुत साथ देते थे हम लोगों का। एक बात तो ये भी कोई भी डॉक्टर सर रात में आप फोन करेंगे 12 बजे बाद 11 बजे बाद और फोन लगा वो सर रात में 2 बजे अगर फोन करेंगे तो अभी फोन डालेंगे। मतलब इतना मतलब वो है।